आपका क्या असेसमेंट है कि दुनिया में आजकल रिश्ते पवित्र नहीं रहे? पहले 90s या अर्ली 20s का कहूंगी मैं, अगर जो जमाना था उस टाइम पे अगर रिलेशनशिप था तो रिलेशनशिप तब का था। एक शांत है और एक बोलेगा तभी चलेगा, दोनों ही बोलते रहेंगे तो दोनों ही नोबडी कैन लिसन ईच अदर। अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, आप दूसरा बोल रहा है किसी तो को भी पहले को देखो, शांत रहना कोई चाहिए। भी हस्बैंड वाइफ द सक्सेसफुल पार्टनर, आप किसी को भी उठा के देखो, बिल्कुल विपरीत आपको दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? आसपास उनके वॉरियर्स बहुत ज्यादा हैं। मोदी जी एज ए स्मार्ट ब्रेन, ऊपर वाला उनके साथ है, छू नहीं पाएगा कोई, छू जल्दी नहीं से। पाएगा कोई जल्दी से। होता है काला जादू? हाँ, जादू होता है, क्यों नहीं होता। जब पॉजिटिव चीजें होती हैं तो नेगेटिव चीजें भी होती हैं। व्हेन देयर इज अ वाइट स्पेल सो देयर इज अ ब्लैक स्पेल ऑल्सो। सबसे खतरनाक एक जादू होता है, दैट इज कॉल्ड बान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शगुन त्यागी है और आज मैं पहली बार न्यूज़ स्कूप पर अपना पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूं। बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि कौन होगा सबसे पहला गेस्ट जिसके सामने बैठकर मैं ढेर सारी बातें करूंगा। तो फाइनली मैं एक डिसीजन पर पहुंचा और मैंने सोचा कि क्यों ना पहला पॉडकास्ट अपने ही घर से शुरू किया जाए, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में आपके हर दुख सुख में एक ऐसी शख्सियत आपके साथ हो जिन्हें बहुत सारे लोग सुनते हैं, जिनकी बातों को फॉलो करते हैं और अपने दुख सुख शेयर करके नई गाइडेंस लेते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले पॉडकास्ट में हमने आप सबकी फेवरेट टैरो गुरु जया यानी जया त्यागी जी को इनवाइट किया है। आप सबको पता है जया जी मेरी स्वीट ब्यूटीफुल वाइफ हैं, जो कि एक वर्ल्ड रेनाउंड टैरो कार्ड रीडर हैं। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत हमारे इस शुक्रिया। सबसे पहले पॉडकास्ट पर। तो सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जया जी, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और मुझे लगता है कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपसे टैरो रीडिंग लेते हैं, आप दुनिया भर में जाती भी हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये टैरो कार्ड्स होते क्या हैं? जी, टैरो कार्ड्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से ज्योतिष विद्या होती है, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, उसी तरह से ज्योतिष का एक बहुत अहम हिस्सा है टैरो कार्ड्स, जिसके बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, इतने वाकिफ़ नहीं थे। टैरो कार्ड्स क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता था। क्योंकि जब मैंने टैरो रीडिंग शुरू की, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी टैरो रीडिंग इस तरह से लेकर आऊँगी। और करती तो आप बहुत पहले से थी, लेकिन वो तो हमने शुरू किया करती कोविड थी मैं, लॉकडाउन के दौरान, मुझे करती थी याद मैं है बहुत जी। पहले से, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से मैं कभी इसको इस तरह से फेमस होगा मेरे ज़रिए, या फिर क्योंकि मैं ये चीज़ अपने ऊपर लेना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने अपने से पहले कभी किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सोशल प्लेटफॉर्म पे करते हुए नहीं देखा। और टैरो कार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तरीके से जिस तरह से ज्योतिष विद्या में हस्तरेखा है, कुंडली है, अंक ज्योतिष है, फेस रीडिंग है, उसी तरह से एक अहम हिस्सा टैरो कार्ड्स भी है, जो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। पहले शायद इतना नहीं था क्योंकि लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे और लोगों को समझ में नहीं आता था ये है क्या। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, कुंडली देखना, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उसी तरह से टैरो कार्ड्स को हम, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ये कार्ड्स मेरे रखे हुए हैं, इनमें इमेजेस और इनकी पिक्चर्स, कलर्स और इनमें दिए गए नंबर्स, और मैं कहूँगी इन सारी चीज़ों को, जैसे कि 5 तत्व हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है। इसी तरह से ये 5 तत्व इन टैरो कार्ड्स में हैं, जो कनेक्ट होते हैं आपकी सोल से, आपकी वाइब्रेशंस से। और मैं ये कहूँगी ये इन्हीं सारी चीज़ों से, इमेजेस के थ्रू जो इन कार्ड्स में दिया गया है, उसी के थ्रू हम टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं। और रहस्यमयी आप कह सकते हो कि सिक्स बहुत ही सेंस, रहस्यमय दुनिया है ये टैरो कार्ड्स की। रहस्यमयी दुनिया है, क्योंकि आप कह सकते हो कि टैरो कार्ड्स में 2 डेक होते हैं। वन इज़ मेजर अरकाना एंड सेकंड वन इज़ माइनर अरकाना। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हल्का छोटा सा हाँ, ब्रीफ, अब छोटा सा नहीं है, पूरा खुल के बताइए, बड़ा ब्रीफ दीजिए। हम तो चाहते हैं कि सारे दर्शकों को जी, समझ में जी, आए कि बिल्कुल। क्या है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए सब लोग आज पूरी ब्रीफ में नहीं बल्कि पूरे पूरे डिटेल में जान लें आज होता क्या है, जी, असल बिल्कुल। में मेजर अरकाना क्या है, माइनर अरकाना क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि मेजर अरकाना, तो सबसे पहले मेजर अरकाना मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेजर अरकाना, तो मेजर वर्ड आप समझ सकते जी। हो कि क्या है। जी। तो लाइफ में जो आपके
अभी फ़िलहाल मेजर चीज़ें जो चल रही हैं, जिस फ़ेज़ से आप गुज़र रहे हो, लाइफ़ की जो अहम चीज़ें अभी आपकी लाइफ़ में घट रही हैं, उसका मतलब है मेजर अरकाना। यानी कि अरकाना प्रेजेंट टाइम जो होता या है, वर्तमान एग्ज़ैक्टली कहें इसको। एग्ज़ैक्टली। तो मेजर मीन्स तो आप समझ गए, एंड अरकाना मीन्स ये लैटिन भाषा में है, दैट Okay. इज़ कॉल्ड रहस्यमयी। ओके, So that is why we include both the words major arcana, रहस्यमयी यानी कि मेजर जिंदगी का चीजें। बड़ा रहस्य आप ये इसको एग्जैक्टली समझ सकते तो हैं। आपकी लाइफ में मेजर जो चीजें चल रही हैं जिनके बारे में आप अभी जानते नहीं हो, लेकिन दैट फेस इज गोइंग ऑन इन योर प्रेजेंट लाइफ, दैट इज कॉल्ड मेजर अरकाना। और माइनर अरकाना हम कह सकते हैं कि डेली की लाइफ में, हफ्ते भर हफ्ते या डे टू डे लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ें अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहा है फिलहाल, दिन में, हफ्ते में, मंथ्स में, राइट, तो उन चीज़ों को माइनर अरकाना कहते हैं। तो वो Okay. आपके लिए प्रेडिक्शंस देते हैं डेज में, वीक्स में, मंथ्स में, इस तरीके से। ओके, और मेजर अरकाना आपकी लाइफ में जो अहम टाइम अभी चल रहा है, क्या अभी घट रहा है, वो चीज़ें मेजर अरकाना बताती हैं। तो ओके, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं। तो अब हमने जैसे कि अभी मैंने शुरू में कहा कि हमारा आज ये पहला पॉडकास्ट है, यस, तो मैं एंड चाहूँगा आई कि एम आप वेरी लकी। या यू इट्स योर पॉडकास्ट ओनली बिकॉज हम पति पत्नी हैं, तो भाई आप भी लकी हैं, जाहिर सी बिल्कुल, बात है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा पहला पॉडकास्ट है और वो आप कर रहे हैं, एंड आई एम सो लकी एंड आई एम सो हैप्पी। और मुझे लगता है कि जब हम लोग सोशल मीडिया पर ये आपका टैरो कार्ड शुरू किया था, तो हमने साथ ही शुरू किया था। एग्जैक्टली, आप भी फ्री थी, हम भी फ्री थे, बिल्कुल आपके भी ऑफिस में बिल्कुल कोई नहीं आता था, मेरे भी, बिल्कुल मैं कहीं जाता ही नहीं था, हम घर में लॉक बिल्कुल थे। एग्जैक्टली। तो और हमने आई थिंक कि कोविड के टाइम पे इसको स्टार्ट करना, बिकॉज मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, इट्स फ्रॉम यू। ओह, थैंक यू सो मच। खैर वो बिकॉज अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करते कि यू हैव टू डू इट फॉर ऑल द पीपल अराउंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि सब लोग परेशान हैं और तुमको ये करना चाहिए जया, तो ये चीज़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम। और लोग, मैं उस वक्त भी मैं देखता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत परेशान थे, क्योंकि सभी लोग परेशान इट्स थे अ पूरी सडन दुनिया में। डिजास्टर फॉर एवरीवन ना। पूरी दुनिया परेशान थी उस वक्त में, और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को अपने कार्ड्स के जरिए उस वक्त मोटिवेशन आई दिया। रिमेम्बर कि जब हमने स्टार्ट किया, व्हेन वी स्टार्टेड, आई जी। थिंक यू आल्सो रिमेम्बर दैट, कि जो हमारा फ़ोन था, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ फोन्स इन बिल्कुल। आवर होम, बट सडनली एक कॉल नंबर था जो हमने स्पेसिफिकली रख दिया था कि जी। इस पे कॉल्स आएंगी, जी। और वो फ़ोन बजना नॉन स्टॉप बिल्कुल। बज रहा था, एंड वी वर जस्ट वो रात को भी एग्जैक्टली पूरी रात को बजता था, हम पूरी सोते थे तब रात, भी और बजता वो था। नॉन स्टॉप बज रहा था। और वी वर सरप्राइज्ड कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, हमने नहीं बिल्कुल एक्सपेक्ट ठीक किया बात। था, बिकॉज पीपल आर ईगर टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे। और यू वर जस्ट सेइंग कि मुझे याद है वो पहला टैरो Live रीडिंग session। का सेशन याद है, जब देर आर ओनली 50 और 55 पीपल आर वॉचिंग मी ऑन दैट डे, Yes, yes। बट यू टोल्ड मी, आई रिमेम्बर दैट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जया, दिस इज ओनली 50 and 55 people are right now watching you, but remind my words. Mark my words, I said that, Yeah, yes। you told me that कि अभी ये 50 और 55 देख रहे हैं तुम्हें at this moment, but it will increase, और I think मुझे ऐसी intuitions आ रही है, there were number of people who will connect it to you. So और वो मुझे लगता है कि सच भी हुआ। exactly, मुझे आज भी ध्यान है कि एक साथ आपको एक बार 32,000 लोग लाइव देख रहे थे। yeah, I और मैं remember. उसको कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री से Yeah. आता था, तो मैं कंपेयर कर रहा था कि देखो जया, Yeah. आज तक को जो है एक टीवी चैनल का नाम लेके Yeah, आज तक exactly. स्पेसिफाई किया था मैंने Yeah. आज तक को इतने लोग देख रहे हैं, और तुमको जो है इतने देख 32,000। रहे हैं। आज तक को इनफैक्ट 1,000 लोग देख रहे थे, तुमको 32,000 लोग देख रहे थे। 32,000 देख रहे थे, एंड आई रिमेम्बर देयर वाज अ फेस्टिवल, आई थिंक क्रिसमस, उस Yeah. दिन और Yes, ज्यादा yes, थे। yes। क्रिसमस 2021 या एग्जैक्टली, 2021 क्रिसमस। एंड इट वाज इंक्रीजिंग एंड हाँ, इंक्रीजिंग। वो फिर बढ़ते ही जा रहे थे। हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि फेसबुक का सर्वर ही शायद, मुझे सर्वर लगता है वो डाउन, डाउन हैंग हो हो गया था, गया, हैंग हो गया था, हैंग हो हमारा गया फेसबुक था। हैंग हो गया था कि इतने सारे लोग उससे कनेक्ट हो गए थे। यस, आई Connect हो रिमेंबर गए दैट थे। आल्सो। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं उसके। या स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मैं पॉडकास्ट में डालूंगा उसको। इट जब हम वाज इसको- रियली वंडरफुल। बिल्कुल ठीक बात है। और बट मैं क्रेडिट आपको देना चाहूंगी, ठीक है। बिकॉज मैंने सपने हाँ, में मुझे भी नहीं लगता है कि उस सोचा वक्त था में मुझे कि मैं कभी, मतलब सोशली, बिकॉज वैसे तो मैं बहुत लोगों की रीडिंग करती हूँ, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स जो है रेमेडीज बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और काफ़ी सारे लोगों की काउंसलिंग भी करती हूँ।
जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लाइक देयर वर सर्टेन डिजास्टर्स जो कि उनकी लाइफ में चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग उठ नहीं पाते। आप जानते हो क्योंकि आप मुझे घर पे देखते हो, बिल्कुल तो काउंसलिंग भी करती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं। सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पर्सनल नोट पे ऐसे किसी के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना खुल के आऊँगी, बिकॉज आई एम बाय नेचर आई एम वेरी रिजर्व्ड एंड यू नो दैट। या सो बट आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे कहते हैं, एंड उसके लिए मैं कहूँगी यू आर द विटनेस, कि जब लोग कहते हैं कि मैम हमें आपसे बात करके तसल्ली हो गई और वी आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड और पॉजिटिव एनर्जीज आ गई, और यू नो कि जो भी एक क्लाइंट आता है मेरे पास, अब मेरे पास उन क्लाइंट्स की लाइक अ चेन, मतलब वो एक बार आते हैं तो वो बार बार रीडिंग लेते हैं, और उनसे जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी कनेक्टेड आते हैं, बिकॉज दे वर रेफर मी कि आप उनके पास जाइए। और लाइक जब से स्टार्ट किया है जो क्लाइंट्स बंदे हैं और वो बंधते ही चले आ गए, एंड दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके क्लाइंट्स आपके लिए परिवार ये की मेरे तरह लिए, हाँ, तो शायद से ही मुझे लगता है कि कुछ तो दम होगा इस चीज में, इस विद्या में, या शायद देयर आर नंबर ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स नाउ डेज, बिकॉज मेरे ख्याल से मैंने अपने आपने बात प्रमोट किया था बिल्कुल चेन देख रही हूँ मैं टैरो कार्ड, आई एम रियली हैप्पी कि टैरो कार्ड्स को ठीक बात इतना है फेमस भाई। होने का मौका मैंने मिला। हमेशा हाँ, चीजों को सकारात्मक पॉजिटिविटी से लिया कि एग्जैक्टली, आपको देख करके बहुत सारे हाँ, लोगों ने टैरो कार्ड हाँ, रीडिंग को पढ़ा पढ़ा और है, फिर वो उन्होंने भी लोगों की मदद करनी शुरू की। एग्जैक्टली। बट लेकिन तो मैं उससे रिलेटेड आपसे बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी बिल्कुल पूछूंगा। पूछेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि टैरो कार्ड्स को कोई नहीं जानता था, कोई पूछता नहीं था, किसी को समझ में नहीं आता था, और कई लोग तो इसे प्रोनाउंस भी गलत करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे लोगों ने या इसका अर्थ का अनर्थ किया है। हाँ, प्रोनाउंस भी गलत करते हैं और उन्हें पता भी नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ पीपल लाइक आई विल मैं ज़रूर इसे आगे ज़रूर बोलना चाहूँगी पॉडकास्ट में, आई विल शेयर इट विद यू एंड यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल। बिल्कुल ठीक बात। तो बट आई एम रियली हैप्पी कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा, क्योंकि बाकी सब ज्योतिष विद्याओं को तो सब लोग जानते हैं, राइट, और इसको शायद फेम एक चाहिए था, वो मिल गया, एंड आई एम रियली वेरी प्लीज्ड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टैरो कार्ड्स में लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड इट ओनली आई स्पेसिफाइड दिस थिंग, ये जस्ट उन्हीं लोगों के लिए वर्क करता है जो लोग इसको टोटली विश्वास करते हैं। इफ यू ट्रस्ट ऑन कार्ड्स देन डेफिनेटली, मतलब ये नहीं कि चलो यार एक बार इसे भी ट्राई करके देख no, लें, ऐसा not नहीं, like ऐसे that. नहीं काम If करेगा। you seriously want your tarot session, your tarot reading done with tarot cards, अगर आप सच पे चाहते हो, आप कहते हैं ना कि जब हम कुंडली दिखवाते तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ठीक होते हैं, बात हम बहुत ज़्यादा सीरियस बैठते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब आप सच्चे मन से, प्योर सोल से, 100% ऑफ योर माइंड से आप बैठोगे और आप वाकई में बिलीव करके रीडिंग लोगे, देन डेफिनेटली द रीडिंग विल कम 98, आई एम नॉट टेलिंग 100%, 98% इट विल कम ट्रू, ओके, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो तभी आपको फल देंगे, बिकॉज दे आर एनर्जाइज, दे कनेक्ट विद योर सोल, ओके, दे कनेक्ट विद योर सोल, आपके नाम से, आपके एनर्जीज से, आपकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं। बिकॉज मैं ये कहूँगी, आप अगर इनको यहाँ वहाँ पटक के रख दोगे या फिर कोई भी इन्हें छुएगा तो दे विल गॉट अ वाइब्रेशंस, राइट। तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज वाली वाइब्रेशन से भी अगर कोई नहीं छुएगा तो उसके भी कार्ड्स नहीं निकल कर आएंगे। ओके, तो यानी उल्टी पुल्टी रीडिंग निकल जाएगी नहीं, उसकी भी। हाँ, उल्टी पुल्टी रीडिंग निकलेगी। तो अगर आप ट्रस्ट करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि विश्वास होगा। मैं हमेशा से ये बहुत सारे क्लाइंट्स को भी कहती हूँ जो मुझे पूछते मैम ये कितना % वर्क करेगा, मैंने अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तभी आप रीडिंग लेना, अदरवाइज आप नहीं लेना, तो आपकी रीडिंग भी गलत निकल कर आएगी। दोबारा आते हैं लौट के आपके पास डेफिनेटली। और मुझे आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे मत बताइए मैम, मुझे तो सब पता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को भी बताइए। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि इट वर्क्स 100%, फॉर मी इट इज़ 100%। लेकिन हाँ, ये चीज़ है जैसे कि सारी जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल वेज हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं कहूँगी जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें एक अब टैरो रीडिंग भी है। अगर आप बिलीव कर रहे हो तो डेफिनेटली इट वर्क, अदरवाइज इट विल वोंट वर्क फॉर यू एनी हाउ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ही
कुछ लोग जो है वो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि या मैं भी देख रही वो हूँ। टैरो कार्ड्स को जो है वो कुंडली के हिसाब से बता रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी राशि क्या है, तो यानी कि ज़ोडिएक साइन क्या है आपका, उस हिसाब से टैरो रीडिंग कर रहे हैं, या डेट ऑफ बर्थ से टैरो रीडिंग कर रहे हैं। देखिए फॉर लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है आपका टैरो रीडिंग करने का तरीका तो अलग हाँ है। आप तो शायद मुझे लगता है सिर्फ नाम से टैरो रीडिंग करती मैं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये थोड़ा सा देखिए बताइए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि क्योंकि मैं भी देखती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर या यूट्यूब, तो जहाँ कहीं भी जो भी टैरो का, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, जितने भी लोग ठीक हैं बात, बिल्कुल जितने ठीक भी बात। ज्योतिष हैं, सभी को मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड क्योंकि वी आर फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, बट द थिंग इज दैट मेरी जितनी नॉलेज है और जितना मैंने सीखा है और जिस हिसाब से, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि मैं जब रीडिंग करती हूँ, दैट इज अ टोटल डिफरेंट वे। तो सबका एक डिफरेंट वे होता है, बट जहाँ तक मैंने ज्ञान लिया है और जहाँ तक मेरी विद्या है और मैंने सीखा है, उस हिसाब से टैरो कार्ड डजंट नीड योर डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग, एनीथिंग और प्लेस, नथिंग लाइक दैट। इट ओनली नीड्स योर नेम। आपका नाम जो है वो एब्सोल्युटली 100% करेक्ट होना यानी कि वो चाहिए, नाम जिससे आपको लोग जानते हैं। जिससे आपको दुनिया पूरी पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है। आपका वो नाम सही होना चाहिए, भले ही आपका वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है चाहे नहीं लिखा, लेकिन आपको उस नाम से लोग जानते हैं। आइदर इट शुड बी योर निकनेम, कोई बात नहीं, बट उस नाम से ही आप रिकॉग्नाइज होते हो। यानी कि आधार कार्ड में नाम बेशक अलग हो, जिस नाम से आपको लोग लेकिन जानते हैं वही जिस नाम होना नाम चाहिए। से लोग आपको बुलाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जिस नाम से आपको पहचाना जा रहा है, इन दैट केस आई एम गिविंग एन एग्जांपल फॉर एवरीवन। जैसे कि आपका निकनेम शानू है, बिल्कुल, बट दुनिया को नोबडी, आज ये भी पता चल गया कि मेरा निकनेम शानू है। ठीक, शानू है, बट इवन दो आपको शानू फैमिली के अंदर के अलावा और कोई कोई नहीं नहीं जानता, राइट? So if I will do the reading with शानू name, it will totally come different. ओके। ठीक है, और अगर मैं शगुन के नाम से करूंगी तो इट विल कम टोटली डिफरेंट। तो यानी कि वो शानू की हो सकता है, उस शानू की सोल कनेक्ट हो जाए जिसको कि शानू के नाम से लोग जानते हैं, हाँ ऐसा भी जी, हो सकता है ना? एग्जैक्टली इट कनेक्टेड विद द सोल, राइट? बिकॉज इन प्रेजेंट डे आप जितनी दुनिया आपको जानती है या जो भी आप अपने वर्क करते हो, आप सब शगुन के नाम से करते हो, तो आपकी रीडिंग उसी हिसाब से निकल कर आएगी। और परफेक्टली रीडिंग आपकी तभी आएगी जब आप मुझे एग्जैक्ट वही नाम बताओगे। दैट इज़ वाई नंबर ऑफ टाइम्स मैं लोगों को, जब भी मैं लाइव सेशंस लेती हूँ या मैं पर्सनल 1-to-1 लेती हूँ या फिर मैं टेलीफोनिक पे होती हूँ या व्हाट्सएप कॉल पे होती हूँ या वीडियो कॉल पे होती हूँ, मैं लोगों को यही कहती हूँ, टेल मी योर एग्जैक्ट नेम। राइट। एग्जैक्टली आपने सुना भी होगा, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, डेट ऑफ टाइम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड योर करेक्ट नेम। अब तभी मैं अपने कार्ड शफल कर पाऊंगी, अदरवाइज मेरे कार्ड्स, क्योंकि मैं जब आपके कार्ड शफल करती हूँ, मैं आपका नाम लेती हूँ, मैं अपनी एनर्जीज कनेक्ट करती हूँ आपके साथ, कार्ड्स के साथ, आपके नाम के साथ आपके कार्ड शफल करती हूँ। अगर मैं आपका नाम ही गलत लूंगी तो वो कार्ड्स में आएगा क्या? राइट। मुझे आज भी याद है कि एक बार आपकी जो सेक्रेटरी है शिल्पा, वो किसी क्लाइंट के साथ में शायद बहस कर रही थी कि क्लाइंट की ये डिमांड थी कि मैं व्हाट्सएप पर या ईमेल पर क्वेश्चंस लिखकर भेज देती हूँ, आप उनसे रीडिंग मेरी टाइप। आपने उसको क्लियरली मना कर दिया था। मैंने पूछा भी था, लेकिन शायद हो सकता है मैं कहीं बिजी रहा हूँ, तो मुझे ध्यान आया एक्चुअली ये बात, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो शायद आपने इसीलिए मना कर दिया था कि आप व्हाट्सएप के क्वेश्चंस और मेल के क्वेश्चंस नहीं कंसीडर कहा करते था हो। कि रिटन में क्वेश्चंस भेज रहे हैं, वो 7 to 8 क्वेश्चंस हैं उनके। उनकी स्पेशल रीडिंग थी, लंबा स्लॉट था, 1 hour का स्लॉट था उनका, लेकिन वो फोन पर नहीं आना चाहते थे। फोन पे नहीं आना चाहते थे। 8 क्वेश्चंस उन्होंने लिख के भेजे थे, बट आई टोटली डिनाइड कि मैं ये नहीं करूंगी, बिकॉज आई कांट हियर द पर्सन, मैं सुन नहीं सकती, मेरी एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो सकती। उसका ही मैं वजह जानना चाहता हूँ कि वो आप बताएं कि व्हाई यू इग्नोर दैट क्लाइंट, कि आपने क्यों उसको मना किया, क्यों आपने इंसिस्ट किया कि आपसे वो फोन पर बात करे या किसी भी माध्यम से वो बात करे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, रीजन यही था कि मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ये डिमांड या फिर ये नियम कह लीजिए, ये इसका नियम कह लीजिए, क्योंकि जब मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ, अगर वेल एंड बेस्ट है, अगर वो मेरे 1-to-1 बिल्कुल मेरी टेबल पे मेरे सामने है, तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि टोटली द वाइब्रेशंस आर उस कमरे में आपकी। अगर अभी आप और मैं सिर्फ हैं, मैं आपकी रीडिंग देखूंगी, टोटली द एनवायरनमेंट गेट्स कनेक्टेड। मैं कहूँगी वाइब्रेशंस आपकी और मेरी इस कमरे में एनर्जीज है,
राइट। तो उस तरीके से वो कार्ड्स कनेक्ट करेंगे। अब मैं आपको देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आपकी वॉइस मेरे कानों में नहीं तो पड़ आपकी सोल ही सकती, नहीं कनेक्ट हो कनेक्ट पाएगी नहीं उससे। होगी। सो मेरी जब सोल कनेक्ट नहीं हो रही है आपसे, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कार्ड्स के साथ मैं आपको एनर्जाइज नहीं कर पा रही हूँ, राइट। सो रीडिंग कैसे, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। ओके, तो ये रीजन था कि आपकी सोल नहीं कनेक्ट हाँ होती तो फिर हाँ आप जी वो रीडिंग हाँ नहीं करेंगे। जी। तो ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं एक खास उस चीज़ पे आता हूँ कि आपसे बहुत सारे ऐसे लोग अपने दुख दर्द शेयर करते हैं। हालांकि हमने आज तक मैंने भी नहीं देखा कि आपने उस चीज़ को कभी पब्लिक किया हो। हाँ, लाइव सेशंस के दौरान हो सकता है कि सब लोगों को नाम दिखते हैं, क्वेश्चंस दिखते हैं, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग के लिए आपके पास आते होंगे तो उनका तो आप पूरी सीक्रेसी रखती हैं। सबसे ज़्यादा क्या परेशानियां लोगों को होती है आजकल? मैं ये पूछूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं? मतलब किस तरीके के हाँ, सवाल मतलब आते हैं? किस तरीके के सवाल, जैसे कोई रिश्तों के लिए पूछता होगा, कोई फाइनेंसेस के लिए पूछता होगा, या हेल्थ से रिलेटेड? देखिए सबसे ज्यादा आपने एक आकलन किया होगा इतने वर्षों में। देखिए सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगी नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं वो करियर के लिए आते हैं, ठीक है। नंबर 1 करियर कहूंगी, लेकिन करियर को मैं नंबर 2 पे रखूंगी। और सबसे पहले जो सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं सबसे ज्यादा, दैट वाज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। मैरिड लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई परेशानियां, हस्बैंड का कहीं और अफेयर या वाइफ का कहीं और अफेयर, या दोनों एक रिलेशनशिप में बट बोथ आर लाइकिंग समवन एल्स, तो ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है मेरे पास। या फिर डेप्थ रिलेटेड क्वेश्चंस, कर्जे। हाँ कर्जे बहुत ज़्यादा आते हैं। कर्जों को मैं 3rd नंबर दूंगी, 2nd नंबर मैं करियर को दूंगी, और 1st नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेशनशिप्स के ऊपर आते हैं, रिश्तों के ऊपर आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप्स के ऊपर आते हैं। तो यानी कि आपका क्या असेसमेंट है कि दुनिया में आजकल रिश्ते पवित्र नहीं रहे? देखिए वैसे तो ये मैं मतलब इन जनरल बोल रही हूँ, ठीक है, इन जनरल है ये, सभी के लिए सब एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि because मेरे सवाल से हो सकता है आपके कुछ क्लाइंट्स को दिक्कत हो, लेकिन हाँ, मैं लेकिन चाहता हूं कि दुनिया I'm में एक not अच्छा dis- मैसेज जाना हाँ, चाहिए। लेकिन मैं किसी भी अपने पर्सनल क्लाइंट की कभी भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती, जी। बिकॉज कोई मुझे ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा है, या फिर उसके बारे में जवाब जान रहा है, या फिर आगे की चीज़ें जान रहा है, और उसके हिसाब से फिर आगे वो कार्ड्स के या मेरी लाइक टैरो की नॉलेज के हिसाब से आगे वो अपने लाइफ में फैसले लेगा, तो वो मैं According to नहीं that समझती। guidance। हाँ, तो जिस तरीके से बाकी ज्योतिष शास्त्र भी हैं, चाहे वो अंक है या फेस रीडिंग है, वैदिक ज्योतिष है, कुंडली दिखाना, या जो भी चीजें हैं XYZ, जितने भी ज्योतिष के अंदर चीजें आती हैं उनमें से एक टैरो कार्ड्स भी है। तो कोई भी शायद मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट्स की चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता, उस तरह से मैं भी डिस्क्लोज नहीं करती। लेकिन जहाँ आपने पूछा कि मतलब क्या चीज़ आजकल रिश्तों के ऊपर क्या कहना चाहते हो, तो मैं तो ये कहूँगी, जिस हिसाब से मैं रीडिंग्स देखती हूँ लोगों के, और आजकल की अब जो 2024 चल रहा है, अगर मेरी अपनी आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा नज़रिया जानने की लिए कोशिश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी, मेरे हिसाब से जो पहले 90s या अर्ली 20s का कहूँगी मैं, अगर जो ज़माना था उस टाइम पे अगर रिलेशनशिप था तो रिलेशनशिप तब का था। अब तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप आप आया और बहुत फूंक कर आप रिलेशनशिप में जाइए, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट इवन द गर्ल ऑल्सो, इवन द बॉय ऑल्सो। रिश्ते आजकल चलते नहीं लंबे। आपने इतने सारे क्लाइंट से बात की है, क्या असेसमेंट है? मैं बेसिकली पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को जानना चाह रहा हूँ आपसे। रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, रिश्ते चल नहीं रहे, शादियां जो है वो हुई हैं, शादी की एल्बम भी नहीं पहुंची, उससे पहले शादी टूट गई। देखिए इस पे मैं ये कहना चाहूँगी पर्टिकुलरली, आई डोंट नो कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे या कितने नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब आज की जनरेशन का जो लव है ना, वो, क्योंकि देखो मैं अपने ऊपर लेके कहती हूँ, इट्स ऑन मी, क्योंकि मैंने भी खुद लव मैरिज की है, मैंने भी खुद प्यार करके शादी की है, राइट? 2005 से 2024। हाँ, तो मैं अपने आप से ही कनेक्ट करके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि अब का जो प्यार है ना, चाहे वो लड़के के नज़रिए से हो, चाहे वो लड़की के नज़रिए से हो, ये आया गया चला गया, इट इज़ लाइक इन्फैचुएशन। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो पहले टाइम का जो प्यार था ना, दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड स्कूल।
वो आजकल के लड़के लड़कियां सोचते हैं ये तो बकवास है या पुराने जमाने के दकियानूसी बातें हैं, अब कौन इतना टाइम देता है ये बोलने में, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत हाईटेक हो गई है। तो दे आर थिंक रिलेशनशिप आर लाइक फाउंडेशन। पहले का प्यार मेरे हिसाब से निभाने वाले टाइप का होता था, बट लोग कमिटमेंट्स की कदर करते थे और कमिटमेंट देने से डरते भी नहीं थे। लेकिन आजकल कमिटमेंट देने में लड़का भी डरता है और लड़की भी डरती है, दोनों डरते हैं। और अगर कमिटमेंट हो भी जाती है तो भी कमिटमेंट में 100% जो फुलफिलमेंट होता है ना दोनों साइड से, एक रिलेशनशिप में गिव एंड टेक वाली बात होती है, वो आजकल मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। क्योंकि पहले ज़माने में प्यार होता था कि हमने एक को देखा, हमने लाइफ उसके साथ इमेजिन कर ली और लाइक वी आर टोटली सीरियस इन द रिलेशनशिप। और लाइक मोहब्बत जो कहते हैं ना, मोहब्बत वर्ड ये कहूँगी मैं पहले ज़माने के लिए था, अब के लिए वो मोहब्बत वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत से अब दूर दूर किसी का रिश्ता या नाता भी है। आजकल का प्यार हुआ आपका इन्फैचुएशन, यू लुक एट द गर्ल और यू लुक एट द बॉय, यू गेट इन्फैचुएटेड और बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। हाँ बेनिफिट्स यू कैन से के मतलब एक दूसरे को देखा यू गेट अट्रैक्टेड। लुक्स पहली बात है, लोग सीरत नहीं देखते आजकल, लुक्स देखते हैं या फिर पॉकेट देखते हैं, पॉकेट में कितना है। अदरवाइज योर फिजिकल नीड्स इफ आई से सो। मोस्ट ऑफ द पीपल अभी मेरी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे कि व्हाट शी इज सेइंग, बट इट इज माय फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आजकल का रिलेशनशिप इट इज जस्ट लाइक किसिंग और समथिंग लाइक दैट। आपने चुम्मा चाटी करी, 100% सब कुछ आपको मिल गया, उसके बाद लाइक यू हैव टू बोर हो जाते हैं या बहुत जल्दी बोर हो जाती है जनरेशन आज। हाँ तो बोर हो जाते हैं। रिलेशनशिप में उतनी ही मैं कहूँगी फॉल्ट बॉयज की भी दिखती है और सेम 100% फॉल्ट मुझे गर्ल्स की भी दिखती है। जैसे ये आईफोन है ना, तो ये पहले 12 आया 13, मतलब ये तो खैर बहुत पहले से शुरू हुआ, तो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि रिश्ते भी बदल लें, रिश्ते भी बदल लें। तो आजकल का प्यार मुझे प्यार नहीं लगता। प्यार वही था जो अर्ली 90s में था या फिर 2000s में था, अर्ली 20s में मैं कहूँगी, ठीक है। बट मैं तो खैर अर्ली 20s वाली बात से भी नहीं एग्री करूंगा, मैं तो 90s को ही एग्री करूंगा। 90s एंड बिफोर, हाँ 90s एंड बिफोर, बट टुडेज जनरेशन आई डोंट थिंक सो दे नो द मीनिंग ऑफ लव। लव तो बहुत दूर, प्यार इश्क मोहब्बत कहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आजकल की जनरेशन के लिए वो चीज एग्जिस्ट करता है। बट नॉट 100% होते हैं, आज भी होते हैं, रेयर इन केसेस हैं। 100 आई कैन से बहुत ही कम, 10% मैं कहूँगी। अप्रोक्सीमेटली 90% तो मुझे नहीं दिखाई देता, 90% नहीं दिखाई देता। फेक रिलेशनशिप दैट इज वाई देखो कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, ना तो हस्बैंड वाइफ की सुनना चाहता है, ना तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की सुनना चाहता है, ना तो वाइफ हस्बैंड की सुनना चाहती है, ना तो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की सुनना चाहते। पहले वाले रिलेशनशिप में थोड़ी चीजें होती थी कि भैया कि तुम बोल रहे तो हम सुनते हैं, हम बोल रहे तो तुम सुनो। लेकिन आजकल दोनों ही इक्वालिटी मैटर्स। आई नो दैट सब सोचेंगे कि मैं पुराने ज़मानों की बात कर रही हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। देखो आप कहीं से भी उठा के देखो, किसी भी रिलेशनशिप में आप किसी भी हस्बैंड वाइफ को देखो, अपने घर से ही शुरू कर लो। सी योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता को देखो या अपने नेबर्स में देखो या अपने रिश्तेदारों में देखो, आप हस्बैंड वाइफ हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट्स देखोगे, राइट। इफ हस्बैंड अगर थोड़ा ज़्यादा बोलता है तो वाइफ बिल्कुल शांत होगी, और अगर वाइफ ज़्यादा बोलती होगी तो हस्बैंड बिल्कुल शांत होगी। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं कि मैं थोड़ा सा गर्म दल का हूं और आप तो बिल्कुल नरम दल की हैं। मैं बिल्कुल एकदम ठंडी हूँ लाइक दैट आप कह सकते हो। तो देखो तभी रिलेशनशिप वर्क करता है। बिल्कुल अगर दोनों ही गर्म हो जाएंगे तो रिलेशन वोंट वर्क। और दोनों अगर लाइक मैं ये कहूँगी, देखो गाड़ी तभी चलेगी जब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। एक शांत है और एक बोलेगा तभी चलेगा। दोनों ही बोलते रहेंगे तो दोनों ही, नोबडी कैन लिसन ईच अदर। तो यानी कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, दूसरा बोल रहा है तो पहले को शांत रहना चाहिए। कोई भी हस्बैंड वाइफ द सक्सेसफुल पार्टनर, आप किसी को भी उठा के देखो, हमेशा लाइफ पार्टनर ऑपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आपको दिखेंगे। और 100% सक्सेसफुल मैरिज भी उसी की होगी जिसके पार्टनर्स का नेचर अलग होगा। ओके, ये आप एज्यूम करके देखना, 100%
सच्ची बात है, कोई मुझे गलत कह नहीं सकता इस चीज़ पे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। आप मेरे से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहती हैं, लेकिन दुनिया मैं भी घूमता हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि लोग अगर एक ही नेचर के हैं तो वो आपस में झगड़ते ही रहते हैं। झगड़ते रहेंगे क्योंकि क्योंकि दे कांट अंडरस्टैंड ईच अदर। आप नहीं समझोगे फिर बिल्कुल ठीक बात तो है। ईगो पे बात आ जाएगी, तो रिलेशनशिप कैसे टिकेगा? चलिए मैं आपसे अब एक और सवाल पूछता हूँ कि आप जब टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं लोगों की, वैसे तो आप वास्तु भी कंसल्ट करती हैं, हस्तरेखा, मस्तक रेखा और कुंडली स्पेसिफिकली आप नहीं मैं करती हैं वैदिक शायद। ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कुंडली नहीं देखती। कुंडली नहीं ये देखती मैंने हैं। स्पेसिफाई भी किया है। देयर आर नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो कहते हैं मैम हमारी कुंडली देख लीजिए, लेकिन आजकल लोग बट तो कुंडली देखने वाले टैरो कार्ड रीडर भी बने बैठे हैं, ऐसा भी देखता हूँ अब मैं। करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो क्या अपना क्लाइंट नहीं जाने देना चाहते किसी दूसरे के पास इस तरीके। एग्जैक्टली लेकिन फिर आप क्यों मना कर देती हैं? आप नई धारा प्रवाह में बहना चाहती हैं? नहीं, ये इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। जहाँ तक मुझे लगता है, जो चीज़ मेरी खासियत है, आई एम स्पेशलाइज्ड विद टैरो कार्ड्स ओनली। ये मैं आज हैशटैग बता रही हूँ, आई एम ओनली अ टैरो कार्ड रीडर स्पेसिफाइडली। मैं सिर्फ जो मेरी स्पेशलिटी है वो टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। लेकिन साथ में आप पाम रीडिंग और हाँ, वास्तु भी कंसल्ट साथ में करती मैं हैं। पाम रीडिंग करती हूँ, अंक ज्योतिष करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ये करती हूँ, वास्तु कंसल्ट भी करती हूँ। बट लेकिन जो स्पेशलिटी हाँ आपकी। स्पेशलिटी है मेरी, जो चीज़ मेरा चार्म है, दैट इज टैरो कार्ड रीडिंग। और आप उसको एंजॉय भी करती या हैं। मैं उसे एंजॉय करती लाइव नहीं आती हैं आजकल बहुत सारे लोग। मैं देख रहा था आपके फेसबुक को, मैंने रिसर्च हूँ। किया आज, हाँ हालांकि मैं पहले तो खुद ही करता था। हाँ, लेकिन आजकल क्या वजह है कि क्यों लाइव नहीं एक्चुअली आती हैं आप? मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहिए लोगों को। समय देखिए, नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल क्लाइंट्स बहुत पाता। सारे हैं क्लाइंट्स क्लाइंट्स, का। देयर आर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। बिना लाइव आए हुए भी इतने क्लाइंट्स होते हैं। आई डिडंट गेट इवन अ सिंगल तो टाइम। लेकिन मुझे लाइव तो आप फ्री करती हैं ना? हाँ, लाइव में फ्री तो करती बेचारे हूँ। उन लोगों को मौका नहीं मिलता जो बेचारे नहीं आपको पे करना चाहते, या हो सकता है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड या आपको एक बार ट्राई करना चाहते हो आपसे, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि आपको आना चाहिए 15-20 नहीं मिनट के नहीं, लिए दिन में? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं बहुत, आप हाँ जानते हो मैंने मेरा देखा है। शेड्यूल कितना ज़्यादा बिल्कुल ठीक हैट्रिक बात होता है, यू नो इट वेरी वेल। तो और मैं ये अपने लाइव में भी मेंशन करती हूँ कि सॉरी, आई एम लाइव आफ्टर 4 days, आफ्टर 5 days, आफ्टर बहुत दिनों बाद मैं आज लाइव आ रही हूँ। और पीपल आर यूज टू से इन लाइव, मैम आप कहाँ चले गए थे, आप क्यों मैं नहीं देखता लाइव हूँ। आ रहे हो। बट आजकल मतलब जब से ये लॉकडाउन खुला है मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। क्लाइंट्स भले ही मैं फ्री लाइव सेशन अभी नहीं कर पाती, एंड आई एम रिग्रेट कि मेरे पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि पूरे दिन में बहुत सारे अपना नॉर्मल रूटीन भी होता है, एंड बियॉन्ड दैट मैं एक माँ भी हूँ, थोड़ी वो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और वो फिर जिम्मेदारी क्लाइंट, ज़्यादा बड़ी है आपकी। एग्जैक्टली, मेरा बेटा मेरी प्रायोरिटी है। हम्म। और दूसरी चीज़ कि क्लाइंट्स भी इतने ज़्यादा हैं बिना लाइव आए हुए भी, कि एक एक क्लाइंट का कम से कम अगर मैं चाहूँ कि स्मॉल सेशन भी दे दूँ तो भी वो नहीं हो पाता। हाँ मैं बहुत बहुत बार देखता हूँ, मेरे पास शिल्पा की अक्सर कंप्लेंट्स रहती हैं कि 20 मिनट का टाइम स्लॉट दिया था हाँ मैम, एक एक घंटा 20-20 हाँ, ये हो 40-40 मिनट दे जाता है। देती हैं। आई कांट से नो, क्योंकि जब मुझसे कोई रीडिंग ले रहा है और ही इज़ आस्किंग और शी इज़ आस्किंग, कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल या फीमेल, कोई भी रीडिंग मुझसे ले रहा है, और उस टाइम मैं उनसे लाइव हूँ, बात कर रही हूँ, एनर्जीज एनर्जीज आपकी कनेक्टेड हैं। एक्सचेंज हो रही है हमारी, हम बात कर रहे हैं, उनकी रीडिंग ले रही हूँ। अगला बंदा किस प्रॉब्लम, आप कह नहीं सकते किस प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछ रहा है। और कई बार आपने देखा भी है, ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से लोग जानते हो, रोते भी हैं। लोग रोते हैं। लाइक आई यूज टू से प्लीज़ टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, शांत हो जाओ, पानी पियो, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। सो आई गिव अ प्रॉपर टाइम। ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है कि हाँ भाई मेरा 20 मिनट का समय है और आप जल्दी जल्दी पूछो, आपको क्या पूछना है, 20 मिनट में आप सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं ये सभी से कहना चाहूँगी, ये शायद सभी को पता होगा, जितनी भी ऑडियंस मेरी अभी शायद मुझे देख रही है और मुझे सुन रही है, सबको पता होगा, आई ओनली टेक 4 क्वेश्चंस। बट थिंग इज़ दैट 4 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाते हैं और मैं मना नहीं कर पाती। आई कांट से नो, बिकॉज जब कोई अपनी परेशानी पूछ रहा है और मैं बता रही हूँ और द पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत सारे सिर्फ इंडिया से ही नहीं कहूँगी मैं, देर आर नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो विदेशों से भी होते हैं, और देर आर नंबर ऑफ ह्यूज क्लाइंट्स जो कि विदेशों में इंडियंस भी रहते हैं, और लाइक उन्हें मिलता नहीं है ऐसा कोई साधन की, क्योंकि परमानेंटली वहाँ से यहाँ आके ज्योतिष विद्या करना, टैरो इज़ अ काइंड ऑफ थिंग
तो वो जिससे वीडियो कॉल और हाँ फोन वीडियो कॉल टेलीफोनिक और सेशन फोन पे कॉल, आप और करते देर आर नंबर ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स जो मैक्सिमम 20 मिनट्स का उनका टाइम होता है, बट इट इज़ लाइक 1 hour और 1.5 hour लाइक सेशन, यू ऑलरेडी नो इट। सो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो फिर उनके लिए टाइम डजेंट मैटर, मैटर्स दैट कि उनकी परेशानी का समाधान सेटिस्फेक्शन, निकले। आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड हो, वो एटलीस्ट जो चीज़ जानना चाह रहा हो उसकी वो कंफ्यूजन, उसकी चीज़ों की वो क्लैरिटी थ्रू टैरो कार्ड्स में उनको दे पाऊँ, दैट इज़ माय आपका। बिजनेस और वो मेरा काम है। जब तक जो मेरे पास आया अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मैं उन चीज़ों को अगर सॉल्व ही नहीं कर पाई तो फिर मैं टैरो कार्ड रीडर किस बात की, राइट? राइट। आप रेमेडीज भी बताती हैं? हाँ, मैं रेमेडीज भी उपाय सजेस्ट जिस तरीके, जिस जो रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हाँ देते जी, हैं, तो उपाय किस तरीके के होते हैं आपके, मतलब उपाय मेरे हाँ। पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं। मैं जो भी उपाय बताती हूँ दैट आर ओनली लाइक रिलेटेड टू वर्शिप। कोई ऐसा उपाय नहीं होता कि कहीं जाके काला आप जादू कुछ नहीं, या काला जादू आई वोंट रिकमेंड टू एनीबडी। और होता है काला ब्लैक, जादू? हाँ, जादू होता है, क्यों नहीं होता? जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। व्हेन देयर इज़ अ वाइट स्पेल सो देयर इज़ अ ब्लैक स्पेल ऑल्सो, बट आई डिडंट रिकमेंड एनीबडी फॉर ब्लैक स्पेल। मैं खुद भी ब्लैक स्पेल नहीं करती, तो मैं किसी के लिए भी नहीं करती। कर सकती और हैं आप ब्लैक स्पेल? आई कैन डू इट, बट मैं नेगेटिव पर्सन नहीं हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब बढ़ावा भी नहीं देती। और मैं, आप मेरे किसी भी क्लाइंट से आप पूछ भी सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं कभी किसी को नहीं सजेस्ट करती कि मैं आपके लिए फलाने का ये कर दूंगी और वो ऐसा हो जाएगा और आपका भला हो जाएगा, तो लेकिन आई आप कह वोंट रही हैं कि ये रिकमेंड। सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। होती हैं, और जैसे कि आई एम अ बंगाली, सो लाइक इट इज़ इन माई जीन्स, राइट? लोग कहते हैं ना बंगाल का जादू, लाइक बंगाल का काला हाँ जादू, यस। हाँ। तो देखो, जादू टोना लाइक नेगेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती है, और पीपल लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइक दे आर यूज टू इट, लाइक बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं कि मैडम हमारे ऊपर ये हो गया, आप हमारी रीडिंग देख लो, कहीं किसी फलाने ने तो नहीं करवा रखा, तो आप मैडम इसका ऐसा कर दो, आप इसका सुल्टा कर दो। तो अच्छा, कभी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मैडम कोई मुझे ऐसी गुड़िया बना के दे दो जिसमें मैं कील चुभाऊं या सुई चुभाऊं तो उसको तकलीफ हो? हाँ जी, देखिए पर्टिकुलरली मैं कहूँगी गुड़िया से रिलेटेड तो नहीं आया, लेकिन काला जादू में ही एक तरीके का बहुत ही मतलब एनोइंग कह लो आप, या बहुत ही मतलब सबसे खतरनाक एक जादू होता है, दैट इज कॉल्ड बान। बान। ओके, बान मीन्स, आप उसको कहते बान है, और ये काम भी बान जैसा ही है, भले ही वो आपसे 7 समुंदर पार क्यों ना बैठा हो कहीं भी दुनिया में। बान मतलब तीर का, हाँ धनुष बाण? हाँ, राइट। या आप बान ही समझ लो, उसे कहते हैं बान, कि वो यहाँ से आप कर रहे हो और उसको जाके वहां लगेगा। आप अन्य अभी करवाया किसी के थ्रू, ये कर भी बहुत एक्सपर्ट बंदा करता है जो टिपिकली यही करता होगा, आप कर ठीक है? सकती हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकती, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। और देखो, जिसका ये होता है फिर उसको तो अपनी लाइफ से तो सेक्रीफाइस करना ही होता है। और जो कर ये रहा है। अगर खत्म भी, अगर आपको पता चला है कि आप पे बाण चलाया गया है और आपकी टिपिकली तबीयत खराब होने लगती है, योर हेल्थ इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, आप बिल्कुल जैसे सुंदर हट्टे कट्टे दिख रहे हो, आपका अचानक से ही रंग चाम रूप चला सब जाएगा। चला जाएगा, आप बिल्कुल बावले से हो जाओगे, ठीक है? बिल्कुल बावले से हो जाओगे। और आपको अगर ठीक आपके परिवार वालों को पता चल गया कि मतलब आप पे चलाया गया है, तो आपको ठीक भी वही कर, कोई ज्योतिष दुनिया में मैं नहीं मान सकती कि आपको उस बाण से बचा सकता है, एक्सेप्ट दैट ओनली पर्सन जिससे आपने ये बाण चलवाया है, उसके अलावा ये बाण कोई नहीं तोड़ सकता। यानी कि वो करने वाला या जो दुश्मन है, करने वाला, जिसने जिसने करा जिस है, जो जादूगर ने किया है, पंडित या जो ज्योतिष या तांत्रिक जिसने करा है वही इसको तोड़ सकता है। जिसने, जैसे मैंने करा है तो मैं ही छुटा सकती हूँ। किसी के पास भी जो अगर कह रहा है कि मैं आपका बाण तोड़ दूंगा, मुल्ला जी या कोई पंडित साधु सन्यासी कोई कह रहा है कि हम बाण खत्म कर दें, तो बकवास की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। बाण हमेशा वही एंड कर सकता है जिसने चलाया है, और अगर वो मर गया फॉर समहाउ, अगर उसकी डेथ हो गई, तो वो जिस पे चल गया वो खत्म वो नहीं तो होगा। वो खत्म हो जाएगा, यानी बाण खत्म नहीं होगा, वो व्यक्ति वो खत्म हो व्यक्ति जाएगा। खत्म हो जाएगा, और उसका बाण कोई नहीं तोड़ सकता। दिस काइंड ऑफ स्कैरी थिंग है, थोड़ा या सा
तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए मुझे सुन के। तो ये सबसे खतरनाक जादू है। अदरवाइज देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। देखो, जादू टोना, नेगेटिविटी, काला जादू, इन चीज़ों को मैं तो बिल्कुल अपने एंड से, देखो, जो करवाता है या जो करता है अच्छा उसका भी नहीं होता। हम्म, ठीक है, आप कभी किसी के लिए बुरा करोगे, आपका कैसे ऊपर वाला भला कर देगा? आपका नहीं भला हो सकता, क्योंकि आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो भले ही देर सवेर, लेकिन आप खुद भी उसके अंदर गिरोगे ही गिरोगे। यानी कि वो कहते हैं ना कि बदला अगर किसी के लिए मन में है कि आपको किसी से बदला लेना, तो आपको एक साथ इट 2 इज कब्रें खोदनी चाहिए, एक अपने लिए और एक उसके लिए। इट इज योर कर्मा। आपने किसी के लिए गड्ढा उसके लिए खोदा है, आप कल परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने, एक साल बाद, लेकिन आपको भी सेम सिचुएशन आपको भी हैंडल करनी पड़ेगी, आप भी गिरोगे उसी सेम सिचुएशन में। तो ये दूर दूर तक मैं सभी को कहना चाहूंगी, अगर कोई भी किसी से बदले की भावना भी रखता है तो कभी भी किसी को जादू या काला मतलब जादू, इस जादू, तरीके की काला negativity जादू में या मत। किसी का बुरा कर दो या किसी को वश में कर लो, ये चीजें बिल्कुल भी ना करी जाए। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ इट। मैं बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं लेकिन ये करती। होती है, होती हैं ये चीज़ें चीजें होती होती हैं। खैर, मैं आई कम अगेन दैट पॉइंट कि आपकी जो रेमेडीज होती हैं वो पूजा पाठ से हाँ, रिलेटेड है। मेरी तो रेमेडीज थोड़ा सा मुझे पूजा बताइए कि पाठ से जैसे कि अब रिलेटेड मैं होती अगर हैं। आपसे ये कहूँ कि सावन का महीना है, हम्म महादेव का समय है, हम्म तो आप अपने दर्शकों को जो देशों विदेश में बैठे हुए हैं उनको आप कोई ऐसी रेमेडी बताइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग खुश रहें, लोगों के घर परिवार में जो है वो खुशियां बनी रहें, उनका मंगल हो। तो आप कोई ऐसी रेमेडी उनको सजेस्ट देखिए, करेंगे? सबसे पहले चीज़ तो मैं कहूँगी, सावन के सोमवार चल रहे हैं, गर्ल्स मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा कोशिश करती हैं कि भोले बाबा को खुश कर दें। और भोले बाबा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवानों में से हैं, सबसे जल्दी खुश होते हैं। लेकिन और साधना तो हाँ भोलेनाथ की बहुत हाँ, कठोर भी होती है। कठोर होती है, लेकिन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं वो। आपके पास अगर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे ना, तो वो सारी चीज़ों के चढ़ाने लायक हो जाएगा। दिस इज़ फॉर ऑल द गर्ल्स, मैं कहूँगी, जो दे वांट टू गेट मैरिड, शादी होना चाहते हैं, वो चाहते हैं अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, जल्दबाजी में हो, लाइक कुछ भी नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, मिठाई नहीं है, फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बेलपत्र भी मिल गया ना, दैट इज़ अनफ। ठीक है। और अगर बेलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो कि 1 लोटा जल, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा चीनी आप डाल दो, चीनी या मिश्री जो भी है आपके पास, वो भी अगर आप डाल के चढ़ाओगे तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहूँगी, हम बेसिकली बोलते हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन फीमेल्स के लिए कहते हैं कि वो नमः शिवाय बोलेंगी तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा, ओम नमः और शिवाय ना बोल के सिर्फ नमः शिवाय बोलें। मेल्स के लिए ओम नमः शिवाय है और फीमेल्स के लिए नमः शिवाय। अगर आप ये बोलते हैं, दिस इज फॉर कुंवारी लड़कियां, जिनको की हाँ, शादी करनी है, एक अच्छा वर चाहिए। जिनके लिए जिनको शादी करनी है, तो ये चीज़ है स्पेसिफाइड मैं करूँगी। और जिनकी शादी हो अभी नहीं हुई है और लड़कियां चाहती हैं शादी हो जाए, मैं शादी पे ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सावन का महीना है और लड़कियां व्रत रख रही हैं अभी, और वैसे भी कहते हैं कि भोले बाबा की साधना मोस्टली लड़कियां करती हैं कि अच्छा वर मिले। अच्छा वर मिले। हाँ 16 अच्छा, सोमवार के हाँ व्रत जी, इसीलिए रखती हाँ, ये मेरे लिए भी फनी तो है मेरे हैं। मैं मिल गया आपको। ये तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि करे भी तभी थे कि शादी के लिए पेरेंट्स एग्री हो जाए, वो एग्री हो गए 16 पूरे होने से पहले ही। ठीक है, बात। तो इट रियली वर्क्स। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी सावन का सोमवार चल रहा है, तो आपने करना क्या है कि आप अभी जिनके पीरियड्स हो रहे हैं उन्हें नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, वो नहीं लगेगा आपको। लेकिन जो नॉर्मल डेज हाँ नॉर्मल डेज में है, सावन का सोमवार आया, आप अगर जैसे कि इस बार 5 सोमवार आए हैं, आप 5 नहीं कर पाए हो, तो आप बाकी जो बचे हैं सोमवार, उसमें आप नारियल एक ज़रूर चढ़ाएं शिवलिंग पर, ये आपके लिए काफ़ी फलित रहेगा। प्लस आप उसके साथ शिव जी को काले तिल ज़रूर अर्पित करें, थोड़े से ही बहुत है, 3-4 भी आपको मिले दाने तो वो भी बहुत है। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद आपकी जो भी विश है आप वो बोलकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। इट रियली वर्क्स और बहुत काम करेगा आपके लिए। आपके टैरो कार्ड्स रखें, कैन आई टच इट? हाँ हाँ जी, ठीक है, मैं सारे उठा लेता हूँ। यस, हालांकि मुझे तो उतने अच्छे से शफल करने नहीं आते। ये उल्टे हैं, अभी आपने उल्टे पकड़े इस तरफ। हाँ लाइक दिस। हाँ हाँ हाँ, ओके,
तो मैं इसमें से एक कार्ड कोई भी निकालता हूँ, हाँ जी मुझे आप उस कार्ड का पहले तो मतलब बताइए, ठीक है क्योंकि इन कार्ड्स में जो है बहुत सारी इमेजेस होती हैं, हाँ ठीक है? लेट मी चेक ये उल्टे हैं या सीधे हैं ए, हाँ अभी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ओके। इस कार्ड का मतलब पूछते हैं, हाँ आपने सॉरी। माइनर अरकाना का कार्ड पिक किया है एंड दिस इज वेरी गुड कार्ड और दिस इज टू ऑफ वॉन्ड्स ठीक है दिस इज टू ऑफ वॉन्ड्स और मैं ये कहूँगी ये आदमी आप क्योंकि इमेज के बारे में जानना चाहते हो अगर इफ़ यू कनेक्ट विद दिस कार्ड अगर आप इस कार्ड से कनेक्ट कर रहे हो और आप अपने लिए बेसिकली जानना चाह रहे हो इस कार्ड को आपने निकाला है आप जानना चाहते नहीं हो कि नहीं, ये आपके लिए क्या है मैंने अभी ऐसा कोई मन में कोई नहीं प्रश्न नहीं सोचा है रखा तो था, तो ठीक मैं है सिर्फ इन इस इन इमेज को जनरल समझना अगर मैं चाहता हूँ जी। बता दूं तो आपने माइनर अरकाना का कार्ड निकाला है दिस इज टू ऑफ वॉन्ड्स ये बंदा जो इस इमेज में दिख रहा है ही इज थिंकिंग फॉर अ लाइक ग्रोथ मैं कहूँगी ग्रोथ प्रोग्रेस अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो भी लाइफ में अभी इसकी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ में ये बस अभी अपने नज़रिए से और ज़िंदगी में ये सफलता की तरफ बढ़ रहा है आगे इसको लाइफ में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है पैसा अच्छा आने वाला है ग्रोथ अच्छे आने वाला है और मैं कहूँगी आगे चल के इसको मैं कहूँगी ऊपर वाले की इतनी मेहर इस पे रहेगी या कृपा इतनी रहेगी कि दुनिया इसकी मुट्ठी में मैं कहूँगी तो बहुत अच्छा टाइम इस बंदे की लाइफ में आने वाला है तो ये कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है नाउ वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप आज जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ये हमारा न्यूज़ स्कूप का पहला पॉडकास्ट है, आप हमारे साथ हैं, हाँ जी तो मैं चाहता हूँ कि आप एक रीडिंग निकालें, हाँ जी टैरो रीडिंग कर दें आप। मैं न्यूज़ स्कूप की पूरी टीम की तरफ से हाँ जी ये आपसे सवाल पूछता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट और हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसा चलेगा, आप इस पर थोड़ा सा एक बार मुझे बताइए। तो बिल्कुल आप तो मैं ये चाहता हूँ कि आप न्यूज़ स्कूप की टीम के लिए बताएं कि हमारा ये आज पहला पॉडकास्ट है और हमारा ये पहला पॉडकास्ट पहली बात तो कैसा जाएगा और आगे जो हम और पॉडकास्ट करेंगे बहुत सारे वो गेस्ट कैसा को बुलाएंगे, वो रहेगा कैसा रहेगा। चलिए ठीक है तो जिस आपकी रीडिंग करने से पहले मैं कहूँगी आई ऑलरेडी रिमूव माई शूज़ तो आप अपने जूते रिमूव करके आइए ठीक है जी। तो आप देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले पॉडकास्ट कैसे रहेंगे राइट आने वाले पॉडकास्ट कैसे रहेंगे तो और ओवरऑल जो हमारा न्यूज़ स्कूप डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये कैसा रहेगा। देखिए मैं कहना चाहूँगी आने वाले टाइम पे समय बहुत अच्छा आ रहा है न्यूज़ स्कूप का और काफ़ी मैं कहूँगी शोहरत पैसा खूब अच्छा और करिज्मेटिकली मैं कहूँगी सेकंड कार्ड आपका ये कहता है आपने ऑलरेडी खूब पैसा लगा दिया है ठीक है ये चीज़ मैं कहूँगी और ये चीज़ आपको रिवर्ट बैक ज़रूर होगी और इसी चीज़ से होगी ठीक है जो कि आपका फर्स्ट कार्ड कह रहा है। सेकंड कार्ड आपका कहता है आपने पूछा ये कैसा चलेगा और नेक्स्ट पॉडकास्ट वगैरह कैसे होंगे तो मैं कहूँगी आने वाले टाइम में करिज्मेटिकली विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर अचानक से ना कहते हैं ना जंप आउट होना तो एकदम से ये काफ़ी अच्छा पिकअप लेगा और बहुत बढ़िया चलने वाला है करिज्मेटिकली बहुत अच्छा चलेगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि नेक्स्ट जो आपका थर्ड कार्ड है तो कहते हैं ना कि कोई बाउंड्रीज नहीं है तो अभी चलते चले जाना है थोड़ा एक टाइम जब आप कहते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप दाएं बाएं हो जाते हैं समझ रहे ना अरे नाउ वी आर रिलैक्स्ड और अब तो हम वायरल हो गए, अब तो हमको पूरी दुनिया ने देख लिया। अब तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड जहाँ हम चीज़ों को लेते हैं तो चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है। मतलब तो ये कह रही हैं आप, मैं अगर उसको थोड़ी सी आम भाषा में बोलूँ तो जब हम थोड़े से वायरल हो जाएं तो हवा में ना उड़ें। एग्जैक्टली हवा में ना उड़े मैं ये नहीं कहूँगी लेकिन मैं कहूँगी जिस तरीके से आप अभी टोटली आपकी टीम आप टोटली डेडिकेशन के साथ इसको ऊपर ले जाने में अभी लगे हैं और जितना हार्ड वर्क अभी कर रहे हैं यू हैव टू डू मैं कहूँगी मल्टीप्लाई इट
100 Okay. टाइम्स मैं कहूँगी यानी कि और कि मेहनत करनी और पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। तो कहीं पे भी आपको जब सफलता जब इंसान को ज़्यादा मिल जाती है तो दिमाग थोड़े खराब हो जाते हैं, समझते हैं ना आप इस चीज़ को। और आप बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को जानते हैं कि कभी भी इस चीज़ का सफलता का भूत नहीं चढ़ना चाहिए दिमाग पे। तो जैसा अभी चल रहा है उससे 10 टाइम्स और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो चीज़ ना करें। ओवरऑल न्यूज़ स्कूप का फ्यूचर कैसा है, तो ये मैं कहूँगी फंटास्टिक और मार्वेलस, बहुत अच्छा रहने वाला है। कीप गोइंग, बहुत अच्छा। और आगे चल के ये मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा बीट करेगा सभी को। तो ओवरऑल रीडिंग इज़ पॉजिटिवली, मैं कहूँगी फ्रॉम माय साइड इट्स थम्स अप। और आगे चल के फ्यूचर बहुत सिक्योर है और बहुत शानदार है, एंड यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, जो कि आपके कार्ड्स कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी न्यूज़ ग्रुप के लिए। और बेसिकली हमारा यानी कि आपका और मेरा दोनों का है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली टीम को लेकर के सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप ये हमेशा कहती हैं कि ये चीज़ें अपने खुद के लिए फलित नहीं होती हैं। हाँ तो मैंने ये सवाल आपसे हाँ न्यूज़ ग्रुप की टीम की तरफ से क्योंकि मैं पूछा। अपनी खुद की भी टैरो रीडिंग नहीं कर Yes. सकती हूँ, मैं अपने लिए देखूंगी, क्योंकि आई विल सी इट नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैं अपने लिए सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं अगेन एंड अगेन वो चीज़ें देखूंगी। तो अपने लिए आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है, राइट? खुद पर ये चीज़ें हाँ, फलित नहीं खुद होती। पे अब नहीं चूंकि आप होती। हमारी धर्म पत्नी हैं तो इसलिए हम पर भी ये चीज़ लागू होती है। हाँ, क्योंकि ये आपके लिए भी है, ये आपका भी है। तो मुझे लगता तो है कि आज ये सवाल का जवाब भी लोगों को मिल गया होगा कि मैडम आप तो अपने टैरो कार्ड्स खुद ही देख लेती नहीं होगी। नहीं, तो ये मुझे कई सारे लोग बोलते हैं, आप तो, तुम तो, मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपना तो खुद देखती रहती होंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैं अपने ही नहीं देख सकती हूँ, मैं अपने कार्ड्स नहीं देख सकती हूँ, अपनी रीडिंग नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि अपने लिए, अब मान लीजिए आपकी कि विद्या आपके लिए हाँ, थोड़ी फलित होगी। मेरे लिए बिल्कुल नहीं ठीक बात फलित होगी, मैं अगर किसी और से करवाऊंगी तब मुझे पता चलेगा, लेकिन अपने लिए मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। है। चलिए, भारत का भविष्य देख सकते हैं हम हाँ, इन क्या कार्ड्स के जरिए। क्या देखना चाहते हैं मैं आप? देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली, आपको पता है कि हाँ चीज़ों में जी, इन्वॉल्व रहते एक्टिव हैं, और रहते हम हैं आप। चूंकि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध कराया लोगों को, तो अभी की जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये चूंकि ये कोलैबोरेशन के साथ बनी हुई है और गठबंधन की सरकार है, आगे चल के कैसा रहेगा इसका, ये मैं एक तो आप क्या देखना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? ओके, मेरा तो स्पेसिफिक वैसे क्वेश्चन ये यू है। आर अ मोदी ऑफ फॉलोवर, कोर्स आई मैं नो मोदी दैट, फॉलोवर हूँ, इवन ऑफ दो आई कोर्स। एम ऑल्सो। लेकिन मैंने हमेशा अपने न्यूज़ ग्रुप को इस सब चीज़ों से अलग रखा है। मैंने ये कहा है कि न्यूज़ ग्रुप विल नेवर मेड देमसेल्फ स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पार्टी और समवन, को किसी का माउथ पीस नहीं है न्यूज़ ग्रुप। हम निष्पक्ष होकर के प्रयास करते हैं कि खबरों को दिखाएं। लेकिन फिर भी मोदी जी की तरफ चूंकि मेरा झुकाव है झुकाव थोड़ा। है और मैं पसंद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, उनके द्वारा किए गए कामों को, तो इसलिए जानना चाहता हूँ कि क्या वो ओके, कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं ये आपके लिए देख लेती हूँ, मतलब मोदी जी के लिए देख लेती हूँ कि जी। वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं। देखिए, थोड़ा तो मुझे मुश्किल लग रहा है अभी उनके लिए, काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले टाइम में भी उनके लिए आने वाले हैं, और अगर इन पेशेंसी में वो अगर कुछ स्टेप्स ले लेंगे तो उनके लिए वो सही नहीं रहेंगे, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे बेसिकली देखो, फिलहाल की जो सिचुएशन है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वही इस गद्दी पे विराजमान रहेंगे, तो मैं कहूँगी गद्दी अभी तो खैर उन्हें मिल गई है कोलैबोरेशन में, लेकिन मैं कहूँगी आसपास उनके वॉरियर्स बहुत ज़्यादा हैं और खतरे की घंटी लगातार बज रही है। तो यहाँ पे लेकिन वो बहुत बचाए हुए हैं अपने आप को, और मैं कहूँगी मोदी जी एज ए स्मार्ट ब्रेन, तो यहाँ पे पॉसिबली मैं कहूँगी, देखो ये कार्ड कहता है उनके लिए उन्हें अभी पेशेंस और स्ट्रेंथ बनाए रखनी चाहिए, और यहाँ पे भले ही आए दाएं बाएं बहुत सारी पार्टीज हैं, कोलैबोरेशन से उनकी सरकार आई है, बट स्टिल मैं कहूँगी यहाँ पे ऊपर वाला उनके साथ है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन उनके ऊपर आ रहा है और ब्लेसिंग्स उनके साथ है, तो छू नहीं पाएगा कोई छू जल्दी नहीं से। पाएगा कोई जल्दी से उन्हें। लेकिन कोशिशें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोशिशें बहुत ज़्यादा है, और मैं कहूँगी आने वाले टाइम पे बहुत सारी पड़ाव पे उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना आने वाले, ये आपने अच्छा है रीडिंग करवाई है, क्योंकि आने वाले समय में मैं कहूँगी विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स कह सकते हो, या आप 1 या 2 महीने के अंदर अंदर कुछ चैलेंजेस उनके पास ऐसे आने वाले हैं जिनकी वजह से पार्टी पे थोड़ी सी डमाडोल स्थिति हो हाँ सकती है। स्थिति हो सकती है, जो कि चांसेस बन रहे हैं, लेकिन स्टिल मोदी जी इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, मैं कहूँगी। उन तो यहाँ पे उनका जो ब्रेन है या उनकी जो स्ट्रैटेजीज है, उसके हिसाब से मैं कहूँगी वो अभी भी अपनी पोजीशन और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे ये
माइनर अरकाना का कार्ड ये सजेस्ट करता है कि उन्होंने सारी चीज़ों को ऐसे करके मतलब संभाल रखा है, तो स्टिल वो डगमगाते हुए भी यहाँ पे संभाल लेंगे। एंड द फाइनल कार्ड इट सेज कि यहाँ पे हिला नहीं सकता, तो ऊपर वाला तो उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो इट इज लाइक चलिए, बहुत अच्छी बात बता दैट। दी तो आपने। यहाँ पे मेरी रीडिंग तो उनके लिए ये कहती है, एंड आई पर्सनली फील कि मोदी जी को रहना चाहिए। रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, आपने दुनिया भर से जो सवाल मेरे मन में, दुनिया भर के लोगों के रिएक्शंस को लेकर के जो सवाल मेरे मन में थे, आपने उन सभी के बहुत ही खूबसूरती के साथ, अपने खूबसूरत चेहरे के साथ जवाब दिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे मन में लोगों के कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि आपने बताया कि अंक ज्योतिष, हाँ जी। कुंडली और इन सब चीज़ों से अलग है टैरो हाँ। कार्ड्स, और टैरो कार्ड्स को प्रारंभ करने वाले सोशल मीडिया पर स्पेसिफिकली आप ही हैं जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, इसको प्रचारित किया। और आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई देश के भविष्य के लिए, देश के प्रधानमंत्री के भविष्य के लिए भी आपने हमें बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी जो भी आपकी टैरो रीडिंग्स में निकला वो आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सो मच। दोस्तों, ये थी टैरो गुरु जया, मेरी खूबसूरत पत्नी। और ऐसा ही ये न्यूज़ स्कूप का पॉडकास्ट का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथ इस चेयर पर कौन विराजमान, कौन बैठने वाले हैं। इसका बेसब्री से आप भी इंतज़ार करिए और बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार है। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप के साथ और देखते रहिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें।